हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम की सीरीज़ में ये है ट्यूटोरियल 6। इसमें हम देखने जा रहे हैं कि एरे क्या होता है। सो व्हाट इज़ एन एरे। जैसे कि मान लीजिए कि आपको पता होगा कि इंट टाइप का डेटा टाइप होता है, डबल होता है, कैर होता है, फ्लोट होता है, लेकिन वो एक ही वेरिएबल को कंटेन करता है। अगर आपने इंट एक्स अगर डिक्लेयर किया है तो एक्स की एक वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपको एक्स की ऐसी 10 या 20 वैल्यू लेनी पड़े, तो क्या करना पड़ेगा? आपको इंट x1 बनाना पड़ेगा, x2 बनाना, x3, x4, x5, ऐसे x10 तक 10 अलग अलग वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन इसका क्या शॉर्टकट तरीका नहीं है? हाँ है, वो है एरे। एरे एक शॉर्टकट तरीका है सेम टाइप के डेटा टाइप को अगर आपको बहुत सारे बल्क में अगर आपको बनाना है तो उसका एक शॉर्टकट तरीका है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको इंट टाइप के 10 वेरिएबल्स या 100 वेरिएबल बनाने हैं तो आप एरे को यूज़ कर सकते हैं। डबल टाइप का बनाना हो तो भी, कैर टाइप का बनाना हो तो भी, मतलब किसी भी तरह का अगर आपको कोई डेटा टाइप पता है और उसका बल्क में एक या एक से ज़्यादा अगर आपको वेरिएबल्स एक बार में बनाने हैं तो उसके लिए आप एरे यूज़ करते हैं। तो एरे सेम टाइप के डेटा टाइप को यूज़ करता है। अब इसमें दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है इंडेक्स। एलिमेंट क्या होता है? वो वैल्यू जो आप उस वेरिएबल में इंसर्ट करने वाले हैं उसको हम बोलेंगे एलिमेंट, और हर एक एलिमेंट का एक इंडेक्स होगा। इंडेक्स मीन्स उसकी लोकेशन। जैसे कि अगर मैंने बताया कि अगर आप 4 वेरिएबल ले रहे हैं तो उनको 4 वेरिएबल का अलग अलग नाम होगा, x1, x2, x3, x4। लेकिन यहाँ पे आप एक बार में पूरे वेरिएबल को डिक्लेयर करने वाले हैं, एरे को। तो आपको अलग अलग वेरिएबल को अगर एक्सेस करना है तो आपको अलग अलग इंडेक्सेस के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा। मतलब पहले वाला अगर इंडेक्स यूज़ करना है तो उसको 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स। ये इंपॉर्टेंट बात है एरे में। इंडेक्स जो होता है वो एरे में वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ना कि 1 से। तो अगर आपको पहला इंडेक्स अगर एक्सेस करना है, या मतलब कि पहला एलिमेंट एक्सेस करना है, तो आप एरे का नाम इंडेक्स 0 के साथ लेंगे। अगर दूसरा एलिमेंट को एक्सेस करना है तो एरे का नाम इंडेक्स 1 के साथ एक्सेस करेंगे। इसको मैं एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए आप सी लैंग्वेज में अगर कोड लिख रहे हैं तो ये सी लैंग्वेज का सिंटैक्स है। तो सी लैंग्वेज में आपको एरे अगर डिक्लेयर करना है और इनिशियलाइज भी करना है उसी समय, तो ये एक लाइन में आप इसको डिक्लेयर भी कर सकते हैं और इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। कैसे? इंट एरे, मतलब इंट आपने डेटा टाइप है, एरे की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये एक मैंने नाम दे दिया है एरे, लेकिन आप यहाँ पर एक्स वाई जेड जो भी आप नाम रखना चाहें इस एरे का, वो आप यहाँ पे नाम रख सकते हैं। 2 स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में साइज देंगे एरे का कि आपको कितने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। अगर मान लीजिए आपको इंट टाइप के 5 वेरिएबल्स बनाने हैं तो यहाँ पर आप 5 देंगे। अगर आपको इंट टाइप के 10 वेरिएबल्स बनाने हैं तो आप यहाँ पे 10 देंगे। इंट टाइप के अगर आपको 100 वेरिएबल बनाने हैं तो यहाँ पे 100 लिख देंगे। तो जितने भी वेरिएबल्स आपको एक बार में इनिशियलाइज करने हैं या डिक्लेयर करने हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। और ये शॉर्टकट तरीका है आपको इनिशियलाइज भी करने का, मतलब कि आपने यहाँ पे डिक्लेयर भी कर दिया और यहीं पे आप उसमें असाइन भी कर दे रहे हैं उनकी वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे आपने 5 वैल्यूज़ असाइन कर दी, 10, 48, 34, 56 एंड 68। तो ये जो वैल्यूज़ हैं इन्हीं को ही बोलेंगे एलिमेंट्स ऑफ एरे। अब अगर मुझे पहला इंडेक्स अगर पहले एलिमेंट को अगर एक्सेस करना है तो वो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा। तो ये 0, 1, 2, 3, 4 जो ऊपर लिखे हैं ये इंडेक्सेस हैं। तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है। देखिए साइज़ यहाँ पर 5 है और इंडेक्स जो आपका स्टार्ट होगा 0 से, तो 0 से स्टार्ट होगा तो कहाँ तक जाएगा? 4 तक। तो अगर मुझे पहला एलिमेंट एक्सेस करना है तो एरे ऑफ 0 होगा, दूसरा एलिमेंट अगर एक्सेस करना है तो एरे ऑफ 1 होगा, और इस तरह से आप लास्ट एलिमेंट अगर एक्सेस करना है तो एरे ऑफ 4 होगा। इसको मैं और डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि इनको कैसे एक्सेस किया जाता है, और डिटेल में इसको समझाऊंगा कि इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। जब हम ये लाइन लिखते हैं तो रैम में किस तरह से इसका मेमोरी का इनिशियलाइजेशन होता है, किस तरह से मेमोरी क्रिएट होती है, ये एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल में इसके नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊँगा। सो इसमें आपको क्या क्या बातें याद रखने वाली है। पहली बात ये कि आप इसका जो इंडेक्स है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और एरे की लेंथ ही बताती है कि आपको उस पर कितने एलिमेंट्स स्टोर करना है। तो मान लीजिए अगर आपको 6 लेंथ का अगर आपने एरे बनाया है, इसका मतलब आप उसमें 6 एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको जब भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो वो इंडेक्सेस के थ्रू एक्सेस होगा।
मतलब कि इंडेक्स ही एक ऐसा तरीका है जिससे कि आप एरे के अलग अलग वैल्यूज़ को, एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब एरे पे क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं। आपको पता है कि अगर कोई भी डेटा टाइप अगर हम बनाते हैं तो वो इसीलिए बनाते हैं ताकि हम उसमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें जो कि हमें ईजी इफ़िशिएंटली हम उसको यूज़ कर सकें। तो इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं, जैसे कि ट्रैवर्सिंग का ऑपरेशन, इंसर्शन, डिलीशन, सर्च का और अपडेट का। ट्रैवर्स मीन्स अगर आपके पास एरे गिवन है, उसमें 10 और 100 एलिमेंट्स है और आपको हर एक एलिमेंट को वैल्यू को प्रिंट करना है तो उसको बोलेंगे ट्रैवर्स करना। तो सारे वैल्यूज़ को अगर आपको प्रिंट करना है एरे की 1 बाय 1 तो उसको कहते हैं हम ट्रैवर्सल। इंसर्शन करना मीन्स अगर आपको एक एरे गिवन है और किसी भी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे आपको कोई वैल्यू को चेंज करना है या फिर इंसर्ट करना है तो आप न्यू वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर कोई पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यू है किसी इंडेक्स पे और आपको इसको डिलीट करना है तो वो भी आप परफॉर्म कर सकते हैं, वो ऑपरेशन भी इंडेक्स के थ्रू। अगर आपको कोई वैल्यू सर्च करनी है, कोई एलिमेंट सर्च करना है तो दो तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। या तो आप एक एक सर्च करके उस एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं या फिर उसके इंडेक्स के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं कि अगर आपको पता है कि वो जो एलिमेंट है वो 5th लोकेशन पर है तो आप डायरेक्टली उस 5th लोकेशन से उठा के अपने वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। और लास्ट ऑपरेशन है आपका अपडेट का। अगर आपको कोई वैल्यू एलिमेंट अगर आपको गिवन है और आपको उस पे वैल्यू चेंज करनी है, मान लीजिए कि आपका इंडेक्स है 5 और उस पर वैल्यू रखी है 10, आपको 10 से 15 करना है तो डायरेक्टली आप उस इंडेक्स की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। इसमें आपको बस इतना बताना है आज के क्वेश्चन में कि एरे क्या होता है, व्हाट इज़ एन एरे। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फेसबुक वॉल पे शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई नया अपडेट वीडियो डालूंगा तो उसका अपडेट आपके पास तुरंत आ जाएगा। और फेसबुक पेज की लिंक दी हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके ज़रूर लाइक कर लीजिए। उससे भी क्या होगा कि आपके फेसबुक पेज पर भी आपको अपडेट मिल जाएगा। और दूसरा बेनिफिट उससे ये होगा कि लाइन बाय लाइन सीरीज़ से आपको उसमें सारी लिंक्स दी हुई है डिस्क्रिप्शन में कि कौन से वीडियो के बाद कौन सा वीडियो है, उसकी पूरी डिटेल एक बार में दी हुई है। तो आप डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके यूट्यूब पे रीडायरेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।